तो आज हम लेक्चर नंबर 40 देखेंगे हम किसका CS304 का। ठीक है, अब इस वाले में हमारे पास क्या है, ये तो रिकैप है हमारा पुराना लेक्चर करने के लेक्चर 39 तक का जो टेम्पलेट्स पढ़ा आपने पढ़े थे ना, उसका रिकैप है सारा का सारा। ये चीज़ें अगर आप खुद भी देख सकते हैं कि टेम्पलेट कैसे यूज़ होते हैं, काफ़ी मरतबा इसको हम बढ़ चुके हैं टेम्पलेट कैसे यूज़ हो रहे हैं कैसे यूज़ नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा सिंपल सा जो ना यहाँ पर टॉपिक है, यहाँ पर कर्सर यूसेज। ठीक है ना, कर्सर के बारे में बता रहे हैं। कर्सर का मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पर पॉइंटर कि वो कौन सी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जो मेन टॉपिक है ना वो है आइट्रेटर। आइट्रेटर है वहाँ पर जेनरिक आइट्रेटर। ठीक है, जेनरिक आइट्रेटर का मतलब क्या है कि ये सबसे पहले बात आती है आइट्रेटर होता क्या है। ठीक है ना, बाद में इसकी फंक्शनलिटी इसकी यूसेज कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइट्रेटर होता क्या है। आइट्रेटर जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक एन ऑर्डर के आ जाए अरे आ जाए, एन ऑर्डर के आ जाए हमारे पास अरे आ जाए। ठीक है ना, सपोज करें जैसे कि मैं यहाँ पर एक पेज ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर फॉर लूप लगा हुआ है, इस तरह करके फॉर लूप आ गया इंटीजर आई आई। ठीक है ना, आई जी को लिख दिया, जीरो से शुरू होता है यहाँ पर अरे जो होती है। ठीक है ना, आई हमने लिख दिया, लेस देन हमने कर दिया 6 यानी कि इसकी टोटल लेंथ जाएगी 5 तक जाएगी, 0 से 5 तक जाएगा ये। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया पोस्ट फिक्स। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पर अरे लिखते हैं, बट जो अरे आ गया यहाँ पर इंटीजर टाइप का जो अरे लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पास करते हैं इसके आई वेरिएबल, जो ये वाला वेरिएबल है ऐसे ही ना, आप ये लिखते हैं ना यहाँ पर सी आउट के अंदर। ठीक है, हम इससे करके लिखते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर एक एन डी एल लिख देंगे, इससे क्या होगा हमारे पे यहाँ पर स्पेस आ जाएगी। थोड़ा बहुत उसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये लाइन इसको मैं कर लेता हूँ इससे अगर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, हमारे पास तो एक अरे बनाने का तरीका ये होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर जो है एक अरे बने तो ऐसा करके आर आर इज इक्वल टू हमारे पास इसमें कोई वैल्यू तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना, यहाँ पर 6 आ गई, 6 आ गई। ठीक है, 6 वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, हमने लूप से लगा दिया। अब सपोज करें हमारे पास जो है यहाँ पर वैल्यू सेव होती है किस फॉर्म में, यानी कि मैं इसका सेव कर रहा हूँ उस तरह के फॉर्म में। वहाँ पे ये है, यहाँ पे ABC। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1 कोमा, ये वापस क्या होगी की होगी की है, ये इसकी क्या वैल्यू है। ठीक, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है इसकी की है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, सब कहते हैं एसोसिएटिव अरे कहते होते हैं। जो जीरो से शुरू होती है 0 1 2 3 वाली अरे होती है उससे हम कहते हैं इंडेक्स अरे। इसका हमारे पास एड्रेस क्या होता है, इंडेक्स होता है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दूसरी अरे हमारे पास क्या आ जाएगी ABC2। मैंने यहाँ पर लिख दिया ABC2। ठीक है ना, सर मैंने लिख दिया मैंने, यानी कि यहाँ पे 2 सेव हो गए। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखा अगर आपको उसके एक एग्जाम्पल दिखाऊँ मैं, एसोसिएटिव अरे C++। ठीक है, आपको उसका अंदाजा हो चुका है कि होती कैसे अरे है इसके अंदर। मैं उसी को यूज़ करते हुए आपको पूरा समझाऊंगा मैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखें वहाँ पे अरे आई थी एक एसोसिएटिव अरे, ट्यूटोरियल पार्ट में चले जाते हैं, ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, मैंने भी ऐसे ही बनाई हुई थी ना ये वाली। ठीक है, ये वहाँ पे कौन सी अरे है, एसोसिएटिव अरे है। लेकिन यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या इस्तेमाल है, पैप वाला फंक्शन उन्होंने यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया, मैप फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। अभी मैप क्या होता है, यहाँ पे जो आइट्रेटर लिखा हुआ है यही क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका भी मैं आपको ना एक प्रोग्राम बनाकर ना आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है ना, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो जो यहाँ पर एसोसिएटिव अरे बनी हुई है यहाँ पर वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, एसोसिएटिव अरे का मतलब क्या है कि हमने उसके जो वैल्यू है ना इंडेक्स यानी कि की का नेम हमने चेंज कर दिया। ये आपने याद रखना है हमेशा कि की का नेम हमने क्या कर दिया यहाँ पर चेंज कर दिया। मैं उसका लैब डेमो भी आपको दिखा दूँ मैं, जिसका ट्राई जो सेल्फ होता है हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको यही कहूँगा कि खुद ट्राई करके देखें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्रामिंग रट्टा नहीं होता। रट्टा एक हद तक ठीक रहता है वैसे, ठीक है ना, वैसे भी रट्टा एक स्किल होता है। ठीक है ना, इसमें कोई हर जगह का रटा एक स्किल नहीं है, ये भी एक स्किल होता है। जिनका आता रटा लगाना वो बड़े वो भी अच्छे लेवल के बंदे होते हैं वो भी,
ठीक है, लेकिन हर जगह रट्टा नहीं होता। जैसे कि प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्रामिंग और रट्टा मारने की कोशिश करेंगे ना, आपने कभी पास नहीं कर पाएंगे सब्जेक्टिव वाला, कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आप लोग जो है कि इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे इस्तेमाल करें, कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसको समझें कि है कि इसके अंदर असल में, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर क्यों है तो कैसे हो रहा है इसके अंदर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें निंजा, यहाँ निंजा एक की है, की के अंदर का सेव है 290 सेव है। अगर मैं कहीं पे भी लिखूंगा ना, अगर कहीं पे भी एक अरे के नाम से लिख रहा हूँ मैं निंजा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर क्या सेव है, कौन सी वैल्यू सेव है, 290 की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर की एंड वैल्यू, ठीक है, की एंड वैल्यू C++ का क्या मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ना आपको एक पूरे डायग्रामेटिक लिए आपको मैं समझाऊंगा कि की वैल्यू में क्या फ़र्क है। हालांकि पहले भी मैंने समझाया था एक अरेज के अंदर, मेरी इसमें अगर मैं जाऊँगा ना, आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखना ना, हमारे पास ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे मिल गई है यहाँ पर ना, ये देखिए ज़रा, जैसे कि यहाँ पे सी एस लिखा हुआ है, सी एस का मतलब ये की है, इसके अंदर का सेव है 58, लैंडिंग के अंदर का सेव है 400 सेव है, पोर्टल के अंदर का सेव है 98 सेव है, गीक के अंदर का सेव है 1000, फोर के अंदर 36, गीक के अंदर 218। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए गीक्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, गीक्स यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आके ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू कौन सी, 218। अगर मैं गीक प्रिंट करूँगा ना तो अब 1000 नहीं आएगा, मेरे पे क्या आएगा, 218 आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इससे हम कहते हैं एक एसोसिएटिव अरे। क्या कहते हैं हम इसको, एसोसिएटिव अरे। अगर आप एसोसिएटिव अरे को फोर लूप के जरिए फेच करना चाहो, किसके जरिए, फोर लूप के जरिए, मेरे पास एक एसोसिएटिव अरे बनी हुई है, यहाँ पर पूरी की पूरी क्या बनी हुई है, एक एसोसिएटिव अरे बनी हुई है, ये वाली, उसको मैं प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ मैं। हमारे पास जो वैल्यूज है ना इसके अंदर, एक ये वैल्यू है हमारे पास ड्यूक के लासे, ठीक है, और एक ये वैल्यू है, ठीक है। इन सबकी मैं क्या करता हूँ, मैं ना जब रंग चेंज करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको मैं कर देता हूँ कलर, ये कलर आ जाएगा यहाँ पे, इसमें मैं ये कलर कर देता हूँ। ये लीजिए, अब यहाँ पे देखा जरा, हमारे पास जो है ना एक वैल्यू ये वाली, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना। अब मैंने इन सबको प्रिंट करना है, मैं कैसे प्रिंट करूँ, मुझे तो यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर आई की जगह लिखूंगा मैं फिर, सॉरी, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखना पड़ता है, इधर जो आई है ना, यहाँ पे ये आई लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे इसकी जगह लिखना पड़ता, इस तरह करके लिखना पड़ता, फिर मुझे यहाँ पर आई की जगह लिखना पड़ता, सिंपल सा। यानी कि जो पूरी अरे बनी हुई है ना, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली पूरी अरे बनी हुई, ये वाली पूरी अरे है ना, यहाँ पर मुझे फिर लिखना पड़ता है इस तरह करके, ए आर आर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आया था, पहली बार लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर निंजा लिखता हूँ, निंजा। अब मेरे पास तो यहाँ पर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल चल रहे हैं, मेरे पास कौन सा चल रहा है यहाँ पर वेरिएबल, जो वहाँ पर जो है वेरिएबल कौन से फॉर्म में चल रहा है, इंटीजर में चल रहा है। यहाँ पे ये कैसे आएगा, हमें तो पता नहीं ना, यहाँ पर रैंडमली नाम आएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पर निंजा आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे बुलेट आ गया, यहाँ पे ड्यूक आ गया, यहाँ पर R1 आ गया। अब मैं इन चीज़ों को कैसे प्रिंट करूँ, अब मैं जो हूँ फॉर लूप के जरिए या फिर किसी भी एक आइटरेटर के जरिए या फिर किसके जरिए मैं ऐसा कौन सा फंक्शन बनाऊँ जिससे मैं पे ये वाली अरे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है ना। उसके लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं आइटरेटर। क्या इस्तेमाल करते हैं हम, आइटरेटर। आप चाहे ट्यूटोरियल पॉइंट से देख रहे हैं, चाहे C++ में काफ़ी अच्छी एक वेबसाइट है ये वाली, डायरेक्ट आपका नाम लिखा है C++.com, ठीक है ना। ये कंटेनर्स है, कंटेनर्स का एक टॉपिक है हमारे पास ये वाला, आप कह सकते हैं आइटरेटर। आइटरेटर भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा आइटरेटर लिस्ट अरे, नंबर में फिर आइटरेटर ये रखे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा ना, बिगिन में जाते हैं, बिगिन वाले चाहिए होगा मैं आपसे, ये देख रहा आइटरेटर में, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, इंटीजर टाइप लिखी है वैल्यू। हमारे पास जो अरे बनी हुई है यहाँ पर एक इंटीजर टाइप की बनी हुई अरे, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक फाइल इंक्लूड की है एक अरे की,
ठीक है, ये अभी एक तरीका होता है अरे इस्तेमाल करने का। अगर आपने अरे की पूरी फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करनी है ना 100% के तौर पर, तो हम इस्तेमाल करें एक इंक्लूड अरे कर ले। ठीक है, उसमें लिखा अरे इंटीजर 5। ठीक है, यहाँ पर आपका माई अरे के नाम से एक अरे बन जाएगी। तो यहाँ पर जो मर्जी नाम लिखे वो आपको डिपेंड करता है। अगर लिखा 2 16 17 24 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे लिखो ना माई अरे डॉट बिगिन। माई अरे डॉट बिगिन का मतलब क्या है कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग वैल्यू, उसका इंडेक्स यहाँ पर आगे सेव हो जाएगा। इसका इंडेक्स यहाँ पर क्या 0, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे लिखा है इट नॉट इक्वल टू माई अरे डॉट एंड। इसका मतलब है कि जब तक ये अरे की वैल्यू आखिरी वाली नहीं आई थी तब तक ये लूप चलता रहेगा। यहाँ पे ये प्रीफिक्स लिखा है प्लस प्लस आई टी, इसका मतलब है क्या होता है कि अब पोस्ट लिखा है प्रीफिक्स एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया पॉइंटर वैल्यू। पॉइंटर वैल्यू के हम लोग इस्तेमाल किया आपने अपने जो CS201 के अंदर टॉपिक पढ़ा था कि पॉइंटर डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंटर एंड अरे। ठीक है, या तो हम अरे को पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अरे को हम अरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉइंट कर देगा इधर। अगर ये अन ऑर्डर अरे भी होगी ना तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको पॉइंट कर देगा। कैसे? सपोज करें मैं इसको ऐसा कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा कॉपी। ठीक है, टीचर यहाँ पे देखिए तुमने बता भी दिए डाटा वैलिडिटी नो चेंज, डाटा रिस्क यानी कि कितना अच्छी तरीके से काम हो कितनी, एक्सेप्शन सेफ्टी नो एक्सेप्शन यानी क्या नो थ्रो गारंटी यानी कोई एरर वगैरह का आएगा मेरा तो वो शो नहीं करेगा, कंपाइलर शो करेगा। ठीक है, ये तभी तो मजे की वेबसाइट हर चीज़ बताया था ये वाली भैया तो VS कोड के अंदर। ठीक है, VS कोड में आऊँगा मैं, यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ मैं एक 40 इंशाल्लाह मैं इसमें ना सारे लेक्चर कवर कर दूंगा, यानी कि सारे नहीं हो सकते 42 तक मेरे ख्याल से आई थिंक हो जाए। ठीक है, मैं 42 लिख लूँगा मैं .cpp। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिख दिया वाला पूरा का पूरा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे std अगर मैं ना लिखना तो इसकी जगह यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल से यूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पे नेम की जगह ना लिखूंगा मैं सिंपल सा std। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर std। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा अगर मैं इसमें ना भी लिखूँ ना फिर खैर है फिर, क्योंकि मैंने ऊपर नेम स्पेस ऑटोमेटिकली यूज़ कर लिया है तो उसको मालूम हो जाएगा कि ये std क्लासेस है। अब यहाँ पे क्या अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ मैं यहाँ पर मैं इस फील्ड को अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ मैं, अब यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया कोड। हाँ बस अरे क्या ये 2 16 77 34 50 ये लिखी हुई थी यहाँ पर। अगर अब मेरे पास क्या है यहाँ पर अरे आए थे कौन से वाली अनऑर्डर अरे। कौन सी अरे? अनऑर्डर अरे, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव अरे, ये वाली अरे आई थी। तो उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ से पूरी कॉपी कर लेता हूँ ऐसे अरे कॉपी। ठीक है, या तो हमारे पास एरर आएगा या तो नहीं आएगा एरर। मैंने यहाँ पे सारे रख लिया, सेव करता हूँ मैं। वापस क्या आ रहा है एरर, कह रहा है भी ये। ठीक है, स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है नो स्टोर को एग्जिट टू कन्वर्ट टीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे टीजर कॉमा इतनी वजह से 1 2 3 4 5 फिर से लगभग 5 ही। अच्छा, यहाँ पे मसला जरा ये बहुत कैन नॉट बी यूज्ड टू इनिशियलाइज एंड एंट्री इंट। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ना यहाँ पर अगर इसको टीचर भी कर देंगे ना तो ये मसला आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अरे है ना ये वाली अरे हमारे पास एसोसिएटिव अरे को है ना कैच नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ बस अनऑर्डर है। अनऑर्डर क्यों है? अनऑर्डर से मुराद है इसका जो इंडेक्स है हमारे पास हमने खुद डिफाइन किया। इसका इसका जो हमने इंडेक्स है वो खुद डिफाइन किया। कैसे? यहाँ पर निंजा 0 की जगह निंजा आ गया, इसी जगह हमारे पास ये आ गया लिखा बुलेट आ गया, ड्यूक आ गया, पारवन आ गया। ठीक है, तो फिर हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये
जो है अनऑर्डर अरे, अनऑर्डर का मतलब क्या होता है, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए निंजा, इसका ऑर्डर क्या है। अगर मैंने जो है निंजा के बाद ये वाली वैल्यू असेस करनी हो, मैं कैसे असेस करूँगा, कोई ऑर्डर ही नहीं बन रहा। अगर मैंने जो है यहाँ पर निंजा की जगह या निंजा के बाद ये वाली वैल्यू असेस करनी है तो कैसे करूँगा, कोई ऑर्डर ही नहीं बन रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एरर कर रहा है टू मैनी इनिशियलाइजर फॉर स्टडी अरे, ठीक है ना, वो ये बता रहा है हमें। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इस चीज़ से बचने के लिए ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, बल्कि जो हेडनोट्स का जो इस्तेमाल किया है वो है हमारे पास आइट्रेटर। वो क्या है हमारे पास, आइट्रेटर। आइट्रेटर जो है ना हमारे पास ऑटोमेटिकली किसी भी एन ऑर्डर अरे को ना फैच कर लेते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल दी हुई है कि पूरे की पूरी आइट्रेटर क्लास बनाई हुई, वेक्टर क्लास बनाई हुई, इस तरह करके ना ये काफ़ी मुश्किल तरीके से मैं समझाया हुआ है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल सा इधर, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगा, मैं कॉपी, ठीक है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा सिंपल सा ऐसे, ये लेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैप इस्तेमाल किया ना, ये मैप मुझे यहाँ पे इंक्लूड भी करना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैप, ये मैप आ गया। ठीक है, मैप, ये जी, सेव करता हूँ, ये मैप के यहाँ से यार खत्म हो जाएगा। सेव मैप डॉट एच, मैप ही आया खाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये इस्तेमाल किया ना, अच्छा जी ठीक है, ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी लाइब्रेरी बिट्स वाली भी ना। ठीक है, वो खत्म हो गया, अरे यहाँ से देखा सर ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये अब ख़त्म हो गया वाला। अब जो है हमारे पास है स्पीड, है मेरे पास स्पीड डॉट बिगिन, स्पीड डॉट एंड। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्यों कह रहे हैं अभी कि यहाँ पे इसका ऑपरेंड हमें मालूम ही नहीं है, ऑपरेंड क्यों नहीं मालूम, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा आई टी। मैंने आपको क्या बताया था, ये एक यहाँ पास पॉइंटर है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या होगा, ये कीज, फर्स्ट का मतलब कि यहाँ पे कीज, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे से कीज। ठीक है, और ये हमारे पास जो बाद में आएगी यार कि इसके आगे लिखता हूँ मैं आई टी। ठीक है, सेकंड, सेकंड का फर्स्ट का मतलब क्या है निंजा, सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, एक्स को ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, चेक करता है बस आंसर क्या आता है इसका। वापस एरर आ गया, एरर क्या है अभी, ये वाला एरर है कि करेक्टर कॉन्स्टेंट टू लॉन्ग फॉर दिस टाइप, करेक्टर कॉन्स्टेंट इज टू लॉन्ग फॉर इट्स टाइप। ओके, यहाँ पर जो उन्होंने क्या किया है, हमने भी तो ऐसे किया है। हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है, यहाँ पर मसला आ गया, क्या मसला है, हमने इसको आइट्रेटर में कन्वर्ट ही नहीं किया। हमने यहाँ पर अरे तो बना ली, अरे अब डाली, अब इसके बाद आइट्रेटर में तो कन्वर्ट करना है, यानी कि जो बिगिन है ये बिगिन एंड, बिगिन और एंड जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये अरे के अंदर एक अनडिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है 1702481। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ड्यूक, ड्यूक जी ड्यूक है ना, उसके आगे देखिए ड्यूक है 135 फ्रेंड हो यहाँ पर, फिर आगे एड्रेस आ गया एक अपना सा, एक एड्रेस आ गया। एड्रेस के बाद जो बुलेट है, बुलेट वाला ये रहा, बुलेट की वाली क्या थी 127 आ गई है। ठीक है, ये प्रिंट तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अनडिफाइंड एड्रेस भी आ रही है, ये वाला, ये एड्रेस क्या है, ये वापस है, आप कह सकते हैं इसको, ये पॉइंटर की वजह से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना कीज़ और वैल्यूज है, हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करूँगा इसका एक आइट्रेटर इस्तेमाल कर लूँगा, कौन सा वाला आइट्रेटर। ठीक है, ये इस्तेमाल करूँगा, कहाँ गया ये इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आइट्रेटर लिखा था, यहाँ पर मुझे आइट्रेटर क्लास भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड क्या लिखूँगा, आइटरेटर। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये आइट्रेट कर देगा मेरे ये वाले पूरे पूरे अरे को ऑटोमेटिकली। आइट्रेटर क्या करता है, हमारे पास एक अनडिफाइंड यानी कि अनऑर्डर अरे को क्या करता है, ये एक ठीक कर देता है, क्या करता है, ये ठीक कर देता है, यानी कि हमारे पास इसको एक्सेसिबल बनाता है। देखिए यहाँ पर आई इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है ना, यहाँ पर आई टी ही लिखता था मैं, यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आई टी लिख लूँगा खाली ऑटो की जगह, यहाँ पर लिखा हुआ आई टी, ये लीजिए। ठीक है, आई टी यहाँ पे लिखा, आई टी यहाँ पर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, यहाँ पर बैठेगा, अब इसको इसकी बजाय ये भी लिख सकता है, मसला कोई नहीं है। ठीक है, अगर इसको एक मतलब डिलीट करके
लीड करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ज़रा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना 41 42 लेक्चर पे आपको सारा आ जाएगा। फिर मसला आगे की इसका क्या आ रहा है भाई साहब, मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट। मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट सी आउट, एक मिनट को जरा जरा खुला मैं ऐसे ही कर दो मैं, हालांकि आना चाहिए चाहिए ये वाला। यहाँ पे देखें सारा यहाँ पर प्रिंट होगा ना ये वाले। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत जो ना मैं इसको सीक्वेंस में ले तो मैं सीक्वेंस में कैसे आएगा हमारे पास, इसको थोड़ा बहुत अच्छा कर तुमने इस तरह स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में करना पड़ेगा कीज, यहाँ पर कीज आ जाएंगे इस तरह करके, और फिर इधर भी आ जाएगा हमारे पास थोड़ा बहुत स्पेस, सॉरी इधर पर स्पेस आ जाएगी, और फिर इस तरह करके यहाँ पे लिख दूंगा मैं वैल्यू, जिसकी वैल्यू आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, दोबारा से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अब एरर तो नहीं आना चाहिए क्योंकि सारा कोड ठीक चल रहा है अब। हाँ जी, यहाँ पे देख रहे हैं ये की है वापस, ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे कर दो, एंड में ना एक न्यू लाइन लगानी पड़ेगी, इसकी जगह जो है ना मैं आप लिख देता हूँ ई एन डी एल लिखे तो सिंपल सा। ठीक है, अगर आपने इसका स्कोप बढ़ाना तो इसका स्कोप ही बना सकते हैं इससे, अगर सिंपल सा। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं जरा इसको, ये आगे की क्या है इसकी R1 है, सबसे पहले क्या है इसका R1 आया हमारे पास, ये देखें R1 आया, फिर वैल्यूज आई है, इसकी वैल्यू का R1 की 26 है, ये ले बुलेट 127 आ गया, निंजा 290 आ गया, S1 आर जब ये आ गया। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस शुरू में लगा दूँ, मैं प्लस प्लस शुरू में लगा दूँ, फिर देखिएगा कैसे इसका आउटपुट आता है। ठीक है, वैसे आउटपुट आया, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास या तो इसको स्टाइल लिख लें, आप इसको ऐसे लिख लें, एक ही बात है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास जो है ना इधर स्ट्रिंग है, इधर क्या है इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर इधर भी स्ट्रिंग इधर भी स्ट्रिंग लिख दूँ, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू आनी चाहिए। कैसे, यहाँ पे देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्ट्रिंग, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास इधर भी एक स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी, इधर भी क्या आएगी कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी, नहीं किस तरह लिखो। क्लियर। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इसको वो बना लें, आप फंक्शन बना लें। कौन सा फंक्शन बना लें कि कौन सा फंक्शन बनाएंगे आप इसको, टेम्पलेट फंक्शन, ताकि आप इसकी डाटा टाइप ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो वही चले जाए फंक्शन के अंदर। हम इसको इस तरह करके भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे वे बना के दिखा दो मैं आपको। फंक्शन बना लें यहाँ पर आप वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजिंग टेम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर आप इसका आ जाएगा क्लास टी, टाइप नेम भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, टाइप नेम भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। इसके यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डाटा टाइप लिख डाटा टाइप, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर टेम्पलेट, क्या दूसरा आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मसला क्या आ रहा है एक मिनट। ठीक है, ये मैंने सिंटेक्स क्लास कर दिए क्लास। ठीक है, ऐसा लिखते हैं उसको। ठीक हो गया, इधर आ गया ये चीज़ें। मैं इसको यहाँ से पूरा क्या करूँगा, ऐसे कट कर लूँगा उन चीज़ों को मैं, कट भी आप इस फंक्शन के अंदर आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर क्या पास कर दूँगा मैं, टी पास कर दूँगा मैं। क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना मैंने टी पास कर दिया। अब सपोज करें यहाँ पर जो वैल्यूज़ में भी चाहिए, हमें क्या चाहिए वैल्यूज़ भी चाहिए। अब वैल्यूज़ के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सी आई एन चाहिए होगा। अब वहाँ पे हमने पढ़ा नहीं है, हमने क्या इसके अंदर किसी जो डायनेमिक करे होती है वो कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें डिस्प्ले फंक्शन, यहाँ पर अगर कॉल करता हूँ मैं डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले डिस्प्ले में क्या कॉल करना है, अगर यहाँ पर लिख दो इंटीजर, ये ले जी, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर इंटीजर लिख दिया मैंने सिंपल सा, जो डाटा टाइप है ये वाली टी वाली। ठीक है, इसका मैं यहाँ पर इंटीजर लिख दिया, टाइप नेम इज नॉट अलाउड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक मौका ज़रा टीचर
ए इज इक्वल टू इंट। खैर इसको छोड़ो जरा, सिंपल सा ना वो अलग चीज़ होती है। ये फंक्शन है, यहाँ पर इसको टीचर डाल देते फिर। ठीक है, वो वहाँ पर डायनेमिक तरीके से बताऊँगा कैसे करना है। डिस्प्ले वो आगे आकर आएगा हमारे पास, सिंपल सा ना। अभी नहीं आएगा वो। डिस्प्ले का कॉल करते हैं, मैंने डिस्प्ले के अंदर वैसे भी कोई डाटा भी आ रही है। मैं यहाँ पर लगता हूँ वैसे ही ABC ले जाता हूँ इसके अंदर, स्ट्रिंग टाइप। ये लीजिए, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इसके टाइप क्या है हमारे पास। टी में मैंने कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया मैंने वैसे भी। जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं यहाँ पर, निंजा की वैल्यू खाली है। ठीक है, एरर आएगा मेरे ख्याल से। एरर क्या है, पता करिए एरर क्यों है ये वाला। ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि हमारे पास निंजा की वैल्यू यहाँ पर क्या स्ट्रिंग है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर सिंपल सा सेवन सेवन लिख दूँ इस तरह करके। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ज़रा इसको। अब एरर आना नहीं चाहिए वैसे इसको। आगे क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब वो क्लियर हो गया कि हम जो है इसके अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है ना, असल में मैं बताने का मकसद ये था कि ना आइट्रेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइट्रेटर इस्तेमाल करने का आसान तरीका क्या होता है कि आपने जो है ना यहाँ पे एक मैप फंक्शन बना ली। ठीक है, मैप फंक्शन जो आपको लेक्चर नंबर 41 के अंदर ही हमारे पास इस्तेमाल होगा, कंटेनर साइट्रेटर एल्गोरिथम। ठीक है, कंटेनर के अंदर यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं, सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर, कंटेनर अडेप्टर। ये आपने हमेशा याद रखनी है। सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव, सबसे पहले बात करें सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है, जो हमारे पास जो है ना लीनियर के तौर पर चल रही है। आपने मैंने जैसे कि CS403 के अंदर आपको समझाया था मैंने, लीनियर वाला, लीनियर डेटा टाइप आपको समझाया था इसके अंदर, जिसका लीनियर प्रॉब्लम हैशिंग, सॉरी लीनियर हैशिंग समझाता है। ये वैसे ही हमारे पास है सीक्वेंस कंटेनर। सीक्वेंस में क्या होता है, हमारे पास सीक्वेंस होता हुआ चलता है। वेक्टर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास DQ नहीं, यहाँ पे क्यू है ये वाला। ठीक है, क्यू ये जिसे हम कहते हैं क्यूइस्ट फॉर्म होता है, क्यू फॉर्म होता है, एक यहाँ पर स्टैक फॉर्म होती है, एक लिस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये 3 यहाँ पर फॉर्म होती है, कौन सी, वेक्टर, क्यू, ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट। ये हम हमेशा याद रखनी है कि ये वहाँ पर कौन सी फॉर्म है, ये ओ सॉरी, क्या नाम है इसका, मैं खुद भूल गया अभी। ये यहाँ पास है सीक्वेंस कंटेनर है। सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये यहाँ पास एक ऑर्डर फॉर्म में चलते हैं। कौन से फॉर्म में चलते हैं, ऑर्डर फॉर्म, यानी कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, जबकि हमारे पास अगर मैप आ जाए, यानी कि हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाए, एसोसिएटिव कंटेनर। एसोसिएटिव कंटेनर हमारे पास होता है ये मैप वाला, कौन सा वाला, ये वाला, इससे हम कहते हैं एसोसिएटिव कंटेनर। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी आपको कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा है क्योंकि भैया सब ये है क्या इतना मुश्किल क्या चीज़ आ गई। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप समझाने लगा कैसे करना है। ठीक है, ये वहाँ पर उन्होंने फंक्शन बना के दिए हुए, इन्हीं फंक्शन को यूज़ करते हुए ना मैं आपको मैं समझाता हूँ, मैं बहुत ईजी है। यहाँ से मैं इतनी चीज़ें मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा, मैं इसको कॉपी करके सिंपल सा मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले के यहाँ पे कमेंट कर दूंगा मैं। ठीक है ना, अभी फंक्शन जो ऊपर बनाया है उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसको इतना यहाँ पर रख दूँगा मैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, इसको इधर से, और यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँगा मैं, सिंपल सा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है STD को अगर मैं ऐसे ख़त्म भी कर दूँ मसला नहीं है। ठीक है, ऊपर मैंने वेक्टर क्लास इंक्लूड करनी है, वेक्टर इस्तेमाल करना है मैं यहाँ पर, हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर, ये नहीं जी, अब यहाँ से मेरे पास सारा ख़त्म हो जाएगा, ये वाला वेक्टर ख़त्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या मसला आ रहा है कि ये लो जी, ठीक है, और यहाँ पे का मसला है। ठीक है, यहाँ पे ये उसको इस तरह करके लिखना है और उसको भी इस तरह करके लिखना है, और फिर यहाँ से इसको जो है इस तरह, इसको इस तरह करना है। ठीक है, अब क्लियर तो नहीं यार। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास होकर है, हमारे पास इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है वेक्टर। वेक्टर मैंने आपको बताया था, हमने ये असाइनमेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया था। असाइनमेंट जो हमारे पास CS304 की असाइनमेंट थी, उसमें भी हमने इस्तेमाल किया था वेक्टर। वेक्टर क्या था, हमारे पास एक एन ऑर्डर अरे को संभालने के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, जो भी लेक्चर नंबर 40 से लेकर, लेक्चर नंबर 40 से लेकर हमारे पास लेक्चर नंबर 42 तक। ठीक है, लेक्चर नंबर 40 से लेकर लेक्चर नंबर 42 तक हमारे पास हम पढ़ेंगे STL यानी कि लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ C++। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा था एडवांस लेवल में ना। इसमें यहाँ पर 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक नंबर तरीका होता है हमारे पास
सीक्वेंस, जो भी हमने पढ़ा सीक्वेंस कंटेनर, सीक्वेंस कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर 3 काइंड्स होती हैं, कौन सी? एक होता है वेक्टर, वेक्टर होता है वेक्टर। दूसरा यहाँ पर आता है क्यू ई, क्यू यू ई, क्यू यू, ठीक है ना। क्यू जैसे हम पढ़ते होते हैं वैसे हम इसको ना, इसको स्पेलिंग में खासा गड़बड़ होगी तो फिर मुझे देख लीजिएगा स्पेलिंग वाला, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास लिस्ट। ये 3 फॉर्म होती है सीक्वेंस कंटेनर के अंदर। फिर आता है हमारे पास एसोसिएटिव कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर, ठीक है ना, एसोसिएटिव कंटेनर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास होता है हमारे पास मैप, यानी कि सेट या फिर मल्टी सेट, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है मैप या फिर मल्टी मैप, ठीक है। इसका थर्ड वाला भी एक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक होता है हमारे पास, उसके बाद फिर आता है एल्गोरिथम, एल्गो एसोसिएटिव होता है, हाँ जी, कंटेनर अडेप्टर होता है, सॉरी कंटेनर अडेप्टर। कंटेनर अडेप्टर जो है ना, आप कह सकते हो कि एक एडवांस लेवल का टॉपिक है, वैसे भी हैंडआउट्स के अंदर पूरा समझाया हुआ नहीं है कंटेनर अडेप्टर वाला। अगर मैं यहाँ पर इसको पूरा कॉपी कर लूँ ना, इस वाले को, सॉरी इस वाले को नहीं, इस वाले को खाली, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे अगर फाइंड आउट भी करूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, सिर्फ यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं, स्टैक क्यू ऑफ प्रायोरिटी। यहाँ पे इसके आगे प्रोग्राम नहीं बनाए होंगे, देख रहे हैं आप, इसके आगे बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं बनाए हुए कि ये है क्या, ठीक है भाई। ख़त्म कर दिया यहाँ पे लक्ष्य, ये वाला 41 वाला, 41 पे ही समझाया हुआ, कहीं पे नहीं समझाया हुआ ये वाला, ठीक है। ये देख रहे हैं, जल्दी इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं बना, शायद हम आगे कोई बुक है इसके अंदर, उसके अंदर कोई प्रोग्राम वगैरह इसके बने हुए, ठीक है। एसोसिएटिव कंटेनर का थोड़ा बहुत बने हुआ और सीक्वेंस कंटेनर का बने हुए। सीक्वेंस कंटेनर का सबसे पहले बना प्रोग्राम वेक्टर का। वेक्टर वाला हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, एक अरे होती है, अरे होती है जो एन ऑर्डर के तौर पर बनती है, एन ऑर्डर अरे बनती है, और ऑर्डर ये बनती है और अंडर ऑर्डर ये बनती है, ऑर्डर ये बना सकते हैं हम उसके अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। ये यहाँ पर क्या 2 वेरिएबल बना लिए हमने, 2 वेरिएबल बना लिए हमने, ठीक है। ये कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए डू वाइल लूप क्या बन रहा है। डू वाइल लूप क्या कर रहा है, एंटर फर्स्ट इंटीजर, एंटर सेकंड इंटीजर, एक्स और वाई के अंदर वैल्यू सेव कर दी हमने। उसके बाद हमने कर दिया पुश बैक। पुश बैक फंक्शन क्या करता है, वेक्टर का फंक्शन होता है वापस। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना वेबसाइट के अंदर, सॉरी यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पर वापस वेक्टर पढ़ेंगे हम, यहाँ पर वेक्टर 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 वेक्टर, पैसा वेक्टर कहाँ गया, वेक्टर यहाँ पर, ये रहा वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बिगिन है, ठीक है। वेक्टर के यहाँ पर फंक्शन बिगिन एंड वगैरह और भी इसके फंक्शन वगैरह हमारे पास है। वेक्टर कंटेनर में अगर मैं जाऊँ ना यहाँ पर इसके क्लासेस के अंदर, ये देखें यहाँ पर पूरे पूरे आ जाएंगे, ठीक है। इसका आ जाएगा ये फंक्शन आ गया कि एट्रेटर फंक्शन आ गई, एट्रेटर फंक्शन आ गया, कैपेसिटी फंक्शन आ गया। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अरे की लेंथ कितनी है, साइज़ क्या है, मैक्स साइज़ क्या है, री साइज, कैपेसिटी, एम्प्टी, रिजर्व, शेन टू फिट, ठीक है। ये ऑपरेटर अब आ गए, अब एलिमेंट से आ गए कि हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसका मॉडिफायर आ गया, ठीक है। एलोकेटर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी इन सब चीज़ों को याद करना है, भाई नहीं भाई नहीं, कौन कह रहा है याद करो उसको भाई। यहाँ पे आके वेबसाइट मौजूद है, वेबसाइट ओपन करो, जो सी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से सर्च देख लो क्या चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, सब समझें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के अंदर सिर्फ आइट्रेटर है, कैपेसिटी है, और यहाँ से हम इस्तेमाल करते होते हैं एलिमेंट वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते होते हैं हम इसके अंदर से, ठीक है। अब आइट्रेटर हमने पढ़ा था बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है हमारे पास कि शुरू वाली वैल्यू आती है अरे की, हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, शुरू वाली वैल्यू आती है, ठीक है। मजे के बाद यहाँ पर टॉपिक को क्लिक करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल कोड भी आता है हमारे पास, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, जो इसकी एंडिंग वैल्यू होती है अरे की। री बिगिन, री एंड, ये हमारे पास रिवर्स एंडिंग होता है, रिवर्स बिगिन, रिवर्स एंडिंग का होता है। ये हमारे पास होता है कांस्टेंट बिगिन, कांस्टेंट एंडिंग, ये ठीक है ना। ये चीज़ एडवांस है, हम बात करेंगे होता है क्या इसके अंदर, ठीक है। कोई भी हैंड नोट्स के अंदर नहीं है तो हम पढ़ने का फायदा भी नहीं है, ठीक है। साइज का मतलब क्या, जैसे अरे साइज लिखते हैं ना कि अरे के लेंथ कितनी है, साइज वो बयान करता है। मैक्स साइज का मतलब क्या, टोटल साइज कितना है। री साइज हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कैपेसिटी, कैपेसिटी भी हमारे पास होता है कि कितने, एक अरे ने जो है टोटल कैपेसिटी कितनी यूज़ की है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लेके एक वेक्टर बनाया है, वेक्टर को हमने क्या कहती है, 100 तक जाए। वेक्टर कहाँ तक जाए, 100 तक जाए, और इस चीज़ की जो वैल्यू है कहाँ पे हो जाए, सेव हो जाए, आई तक सेव हो जाए। जो आई की वैल्यू होगी वो क्या करते हैं, वेक्टर के अंदर सेव करते रहे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं साइज कितना आ रहा है इसका, कितना साइज है इसका, 100 साइज है। कैसे मालूम हुआ, यहाँ से मालूम हो गया। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 128, ठीक है।
128 कैसे मालूम हो गया हमें? इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है? 2 बाइट होती है, ठीक है ना। 2 बाइट या फिर 4 बाइट होती है, उसके लिए ऐसे बिट फॉर्म में आप बताता होता है ना। उसके बाद बताता है मैक्स साइज। मैक्स साइज क्या है? इसने कितनी कैपेसिटी टोटल इस्तेमाल की है मेमोरी के अंदर। क्लियर हो गया? ठीक है ना। ये मजे की चीज़ होती है आपस ये वाली वेबसाइट का। ये आइट्रेटर बहुत मजे की चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोबारा कोड पे आता हूँ मैं यहाँ पे देखिए पुश बैक। पुश बैक का मतलब क्या होगा? जो एक्स की वैल्यू होगी किसमें सेव कर दे? वेक्टर के अंदर सेव कर। जो वाई की वैल्यू होगी किसमें सेव कर दे? वेक्टर के अंदर सेव कर दे। यहाँ पे लिखा ना आई वी, यहाँ पे वाई आई वी की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सा माई अरे लिख देता हूँ। सिंपल सा क्या लिख देता हूँ मैं? माई अरे। ये मेरी अरे बनाई हुई मैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट कर देता हूँ इधर, उसको भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका साइज आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करूँगा, हमारे पास आ जाएगा एंटर फर्स्ट इंटीजर। एंटर फर्स्ट इंटीजर क्या मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। आगे यहाँ पर कैपेसिटी कितनी होगी? 2 होगी। साइज कितना हो गया? 2 हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू? कंटिन्यू करने के लिए क्या लिखना है? वाई लिखना है। सिंपल वाई लिखूंगा, वाई हो जाएगा। दोबारा शुरू हो जाएगा वापस। एक और वाई एंटर करते हैं तो 4 5। अब कितनी कैपेसिटी हो गई यहाँ पर? पहले कितनी हमने वैल्यू एंटर की थी? 2 एंटर की थी। दोबारा मैं 2 एंटर की वैल्यू, तो वहाँ पर कितनी कैपेसिटी होगी इसकी? 4 हो गई। ठीक है ना। अगर मैं क्या करूँ, सपोज करें यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है ना, अगर मैं इसके अंदर फॉर लूप लगा दूँ, मैं कौन सा लूप लगा दूँ? फॉर लूप लगा दूँ। कैसे? अब यहाँ पर देखिए मैप है ना, इसको एक्स्ट्रा कर दूंगा मैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा पूरा का पूरा वेक्टर। वेक्टर वेक्टर मैंने क्या बनाया हुआ है? ये वाला वेक्टर बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं। अब चाहे इसका नाम यहाँ पर लहदा कर सकते हैं, मसला नहीं है। वेक्टर यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा इसका रेफरेंस। ठीक है ना, ताकि कॉपी ना बनाए इसका पूरी की पूरी इसका एक परमानेंट कॉपी बनाया, एक टेम्प्रेरी कॉपी ना बनाए। यहाँ पर लिख देता हूँ आई टी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल सा। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर जो है ना हमारे पास क्या होगा? ये वेक्टर का एक आइटरेटर बना लूँगा मैं। वेक्टर का क्या बनाऊंगा? एक आइटरेटर बना लूँगा इस तरह करके, ये नहीं। ठीक है, वेक्टर का मैंने क्या बना लिया? एक आइटरेटर बना लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई ए बी पी। ठीक है, ये आगे ऐसा हमने इसका आइटरेटर बना लिया और फिर हमने इसका करके इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, इसकी जगह जो है ना लिखना पड़ेगा मुझे, आप कह सकते हैं सी आउट। ठीक है ना, इस तरह करके आई टी लिखूंगा मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ई एन डी ए लिख दूंगा सिंपल सा डी ए। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम डिस्प्ले वाले को। डिस्प्ले वाले को कॉल करूँगा यहाँ पर डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर आपको कौन सी वैल्यू जाएगी? ये जाएगी माई अरे। पूरे का पूरा जो है ना ये पूरी वैल्यू चली जाएगी इसके अंदर, ये वैल्यू ये लो। ठीक है, इस तरह क्या आ जाएगी? यहाँ पर क्या आ रहा है? एरर क्या आ रहा है? वो डिस्प्ले सिटी। ठीक है, सेंटेंस फंक्शन डिस्प्ले मैसेज आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, कॉपी, ये मैं इसके अंदर पास कर दूँ पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि टेम्पलेट फंक्शन है, टेम्पलेट फंक्शन है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। कमेंट करता हूँ मैं इसको, लिखो। ठीक है, और फिर टाइप नेम इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जरा हमारे पास, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इस तरह करके सिंपल से एक एरे पास कर दूँगा, बहुत से वाली ये वाली। ठीक है, क्योंकि मैं बना चुका ना यहाँ पे, इस तरह करके इसके यहाँ पास कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर जो ना बेशक अब यहाँ पर यूजिंग नेम है ना, यहाँ पे इस तरह करके मैं इसको टी भी पास करूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि हमारे पास किस टाइप की एरे आ रही है। ठीक है ना, क्या करे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि हमारे पास कौन से इंटीजर आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, फिर करेक्टर है, जो सी मर्जी हमारे पास अरे आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे अभी इंटीजर है क्योंकि यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? इंटीजर बनाया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे वैसे ऐसा हो रहा है कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको चाहता हूँ ना कि मैं इसको क्या कर दूँ, डायनेमिक कर दूँ, डायनेमिक करने के लिए क्या होगा? अभी सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखा से चलती हुई चल रही। एक मिनट को इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले कहाँ पर है अभी? इधर आके वहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू करें अभी, पहले प्रिंट करें फिर उसके बाद आके डू यू वांट टू कंटिन्यू कर दे। चेक करते हैं हम ज़रा। फर्स्ट इंटीजर आ गया, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। सेकंड आ गया, नहीं, यहाँ पर आ गया 5 6। मैंने ये एंटर किया था ना, 5 और 6 ये एंटर किया था मैंने।
ठीक है, यहाँ पर ऐसा करते हैं, उसको जो है ना, ये है ना, कहाँ गया अभी ये एन डी एल लिखना, इसकी जगह मैं लिख दूँ तो स्पेस लिख दूँ सिंपल सा, ऐसा करके लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है ना इधर, साथ साथ अगर मैं इसकी की लिखनी हो, की कैसे आएगी, यहाँ पर सिंपल सा आई टी लिख दूंगा मैं, क्योंकि पॉइंटर है ये क्या एक पॉइंटर है, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस लगा दूंगा इससे करके ये नहीं। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं इसके पॉइंटर पर आया तो मैं, ये नहीं, अब एग्जीक्यूट करता हूँ जरा मैं इसको दोबारा से, वर्ड ढल से वापस आ गया है, हैवी एरर है हमारे पास, एरर क्या है हमारे पास, अच्छा ठीक है, एरर हमें बता रहा है कि ये जो है ना यहाँ पर ओवरलोड नहीं हो सकता। ओवरलोड क्यों नहीं हो सकता अभी तक, क्योंकि ये भी तो एक क्लास है ना, वेक्टर। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, वेक्टर का ऑपरेटर बनाया, आगे उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। वेक्टर का हमने क्या बनाया, एक आइटरेटर बनाया, आगे हमने क्या कर लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये टी यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तो ये पास करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो जो डेटा यहाँ पर है वो यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर जो एक जो क्लास वेक्टर थी उसका एक आइटरेटर बनाया, उस पर उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है भी आप इसको ओवरलोड नहीं कर सकते, यानी कि आप इसकी कीज नहीं निकाल सकते इस तरह करके। ठीक है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, उसका सुबह से ऐसा करते हैं, हम पहले से निकाल लेते हैं, जरा चेक करते हैं बस आंसर क्या आता है क्या नहीं आता। मैंने यहाँ पे भेज दे, एरर आगे भी, वेक्टर आइटरेटर ठीक, आई टी बिन ठीक है, वो मसला आ गया, डुप्लीकेट का तो मसला आ रहा है हमारे पास, वो कुछ भी नहीं, इधर का मसला आ रहा है इधर ना, तो उसको बिन डी लिखो ना, उसको बाद में देखते हैं हम इसको। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको। ठीक है, हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा 7, इधर आ गया 8, यहाँ पर हो गया 2 8, यहाँ पर आ गया 7 8 लिखा आ गया यहाँ पर, जो मैंने एंटर किया था। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। दोबारा मैं लिखूंगा मैं 10 10 या 11 लिखा, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 7 8 10 11 आ गया, एंटर हो गया। ठीक है ना, दोबारा मैंने ये वाई लिखा मैंने, अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7 8 7, और यहाँ पर लिखते हैं मैंने 11, यहाँ पर आके 7 8 10 11 और 7 11 जो मैंने एंटर किया, ये क्या हो रहा है आपस एंटर हो गया एरियाज वगैरह डायनेमिकली। ठीक है, अब इनका जो एड्रेस होगा ना, एड्रेस वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। आगे हमारे पास क्या है, लिस्ट। ठीक है ना, सॉरी क्यू, क्यू की हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लास इंप्लीमेंट करते हैं, पर आगे हम क्या करेंगे वही चीज़ जैसे हमने वेक्टर वाला किया है। पॉप बैक का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एंड वाला जो एलिमेंट है ना, जो एंड एरे का एलिमेंट है, उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फ्रंट कैसे करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा अरे का उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, वैसे भी काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया वैसे भी। ठीक है, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दें कैसे करना है कैसे नहीं करना। लिस्ट, लिस्ट वाला भी ऐसे ही करना है। लिस्ट वाला हमने बनाया, फ्लोट बनाया, फ्लोट का मतलब क्या है, वहाँ पर जो अरे बनेगी कॉन्स्टेंट आपकी होगी उसकी फ्लोट वाली टाइप होगी। लिस्ट, लिस्ट डॉट पुश बैक 7.8, इसका मतलब क्या होगा कि एक अरे एलिमेंट आ गया 7.8, उसके बाद आ गया 8.9 आ गया। ठीक है, हमने लिस्ट का एक आइटरेटर बनाया, आई टी के नाम से, जो भी नाम लिखा है वो आपको डिपेंड करता है। लिस्ट डॉट बिगिन का मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, लिस्ट डॉट इंसर्ट प्लस प्लस 5.3, ये बहुत मजे की चीज़ है, ये बहुत मजे की चीज़ सुने जरा, यहाँ पर होकर है ये 5.3 कहाँ पे इंसर्ट होगा, ये 5.3 इंसर्ट होगा बिगिन के आगे। बिगिन क्या है इसका, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था इसका, 7.8। अब 7.8 के अंदर यानी कि जो इसका एड्रेस है 7.8 का, उसके अंदर क्या कर दो, एक प्लस कर दो। 7.8 के एड्रेस में क्या कर दो आप, प्लस कर दो, जो इसका न्यू एड्रेस आएगा ना, जो इसका क्या आएगा, न्यू एड्रेस आएगा, उसकी जगह वहाँ पर आपने एंटर क्या करना है 5.3, यानी कि इसके बाद किसका एड्रेस आता है, रैंडमली आएगा ना, इसके बाद इसका एड्रेस आएगा रैंडमली आएगा। ठीक है, वहाँ पे आगे का सेट हो जाएगा 5.3। इसका आउटपुट देखें, इसका आउटपुट यहाँ पे दिखा ही नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, यहाँ पे आता हूँ मैं इसको पेस्ट। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे जो है इसको इस तरह करके कॉपी करता हूँ, मेरे को कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, आपको इसका आउटपुट शो हो जाएगा, फाइल हो गया। ठीक है, इसका आउटपुट शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप। ठीक है, हमारे पास जो आइटरेटर बना हुआ है, लिस्ट का आईटी बना हुआ है, ठीक है ना, आईटी बना हुआ ना, बस क्या करके यहाँ पर आईटी आ जाएगा, इसका जो बिगिन है वहाँ से शुरू कर दिए, और ये कहाँ तक ख़त्म होगा, आईटी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू लिख दूंगा ताकि अभी ये लिस्ट डॉट एंड तक
एंड तक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए IT++ हो जाए। ठीक है, ये वापस, और ये है वापस इस तरह करके आएगा, ये भी ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा सी आउट IT. ठीक है, इसको मैं ऐसा करके रख दूँ मैं, रहेगा यहाँ पे आउट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं अरे क्या, अच्छा वो ठीक है, यहाँ पे लिख लूँगा मैं। अब यहाँ पे देखो, ऊपर मैंने इंक्लूड नहीं किया ना कोई भी क्लास, सी आउट में एरर आ रहा है, सी आउट में अगर एरर आएगा तो सिंपल से लिखूंगा STD इस तरह करके, अब एरर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सी आउट का मसला तो नहीं है, हैज़ नो नंबर सी आउट। ये लो यार, मैं लगा देता हूँ, अभी लगाया तुमने, ये लो, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये लो जी। ठीक है, अब मसला नहीं आना चाहिए इसका। ठीक है, और साथ साथ मुझे वो भी लिखनी पड़ेगी, हैशटैग इंक्लूड क्या चीज़, IO स्ट्रीम, बिल्कुल। ठीक है ना, अभी अभी वापस आएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं मैं यहाँ पर जो है ऐसा करके, ऐसा कर देता हूँ मैं इसको, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, चेक करते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या आता है। तो एरर आ जाएगा, यहाँ पे वापस आउटपुट आ जाएगा, फिर आउटपुट तो कुछ भी नहीं आया। आउटपुट यहाँ पे ऐसे वैसे नहीं आते, यहाँ पे देख रहे हैं रिटर्न 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से कट करके इसको मैं यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, और इस तरह इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ज़रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आया 7.8, 5.3 और फिर 8.9। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो है 7.8 और 8.9 के दरमियान में एक वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू, 5.3। कैसे आई, इस वजह से आई है हमारे पास। ठीक है ना, ये होती है यहाँ पर लिस्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने इंडेक्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया, मैंने डट क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज एंटर कर दी, मैं लिस्ट के अंदर 2 वैल्यूज एंटर कर दी। अब उसके बाद मैंने इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान में एक वैल्यू एंटर करनी, कैसे होगा, मुझे क्या करना होगा, शुरू वाले का क्या मालूम करना पड़ेगा, एड्रेस मालूम करना पड़ेगा। वो एड्रेस कैसा आएगा, लिस्ट डॉट बिगिन, मेरा मालूम हो गया। अब उसके अंदर क्या करूँगा, एक प्लस कर दूंगा, उसके एड्रेस के अंदर एक प्लस करके फिर एक वैल्यू एंटर कर दूँगा, वो ऑटोमेटिकली कर देगा 5.3 को 7.8 और 8.9 के दरमियान में ऐड कर देगा। क्लियर हो गया, तो ये होता है पर लिस्ट। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये कंटेनर बता रहा है, एसोसिएटेड कंटेनर, जैसे कि मैंने बताया सेट मल्टी सेट मैप है मल्टी मैप। ठीक है, मैंने मैप पढ़ा दिया मैंने आपको, मैप क्या कैसे काम करता है। मैप जो है हमारे पास एक अन ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे यहाँ पे देख रहे हैं मल्टी सेट लिखेंगे, मल्टी सेट भी हमारे पास जो है वैसे ही काम वैसे मैप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मैप वाला आगे देख रहे हैं, यहाँ पर आगे इंक्लूड मैप किया था हमने शुरू में, हमने यहाँ पर जो था, जो अगर मैं इसको कट कर लूँ मैं इसको, और फिर जो हमने शुरू का प्रोग्राम बनाया था वो अगर उसमें जाऊँ मैं, मैप मैप मैप, अब चीज़ें कर चुके हैं हम इसके अंदर। अच्छा जी, ये रहा वापस। ठीक है ना, ये आ गया ना वापस, ये वाला पूरा का पूरा। ये जी, ये आ गया मैप। ठीक है, यहाँ पे मसला क्या आ रहा है अभी, मैप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा मुझे, इंटीजर इस तरह करके, ये देखिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ मैप आ गया। मैप क्या करता है हमारे पास, ये हमने, मैं आपको उसमें भी बताया था, मैंने डाटाबेस के अंदर हम पढ़ रहे थे डाटाबेस के अंदर, उसमें मैं आपको बताया था मैप क्या काम करता है कि वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता होता है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे लिखे इंटीजर करेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, जो की होगी वो इंटीजर होगी और करेक्टर क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू के यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर 2 या बी 3 है, यहाँ पर सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मज़े की चीज़ यहाँ पर उन्होंने क्या की हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना स्ट्रिंग और इंटीजर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग और इंटीजर, मेरा जो की है वो क्या होगी, इंटीजर होगी, सॉरी स्ट्रिंग होगी, और वैल्यू क्या होगी इसकी, इंटीजर होगी। क्या वहाँ पे ऐसी नहीं रे बनी हुई, क्या यहाँ पे ऐसी नहीं रे बनी हुई, ऐसी बनी हुई ना यहाँ पास। ठीक है, तो जो हैंडल्स के अंदर यहाँ पे ऐसी है हमारे पास क्या है, ये टाइप डेफ हमारे पास बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, आप कह सकते हो कि कॉन्स्टेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, ताकि हर एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर माई मैप को ना एज अ नेम रख लिया एम का नाम से। ठीक है, अब जो मुझे आप इसको माई मैप इस्तेमाल कर लें या फिर माई मैप का स्मॉल एम लिख दिया, मैम लिख दिया। ठीक है,
एम डॉट इंसर्ट, इंसर्ट किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो माई मैप वैल्यू टाइप टू बी, वैल्यू टाइप अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या है वहाँ पर, सिंपल से यहाँ पर जाए आप मैप के अंदर चले गए यहाँ पर, ठीक है। मैप के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर इसकी जो है मल्टी मैप, ठीक है ना, यहाँ पे इसके मल्टी मैप को साइड पर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिलता करके ओपन कर लेते हैं, मैप पढ़ रहे हैं भाई हम, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू टाइप आ गया, की टाइप आ गया, वैल्यू टाइप आ गया था, ये लीजिए, ठीक है ना। वैल्यू टाइप अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर भी आ जाएगा वैल्यू टाइप लिखा हुआ, वैल्यू कॉम्प आ गया, की कॉम्प आ गया, ओके। ये ना बस वैल्यू टाइप आ गया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर आपको मैं ऐसा समझ नहीं आ रहा ना, सिंपल से यहाँ पे लिखें आप मैप वैल्यू टाइप सी प्लस प्लस, ठीक है ना, उसको मिसा करके लिखूंगा ना मैं, बस सारी की सारी आ जाएगी इसकी वेबसाइट वगैरह जहाँ जहाँ पे इतने फंक्शन दिखाए हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें जरा, अगर मैं इसमें जाऊँ वैल्यू टाइप का, अगर आपको मैं एज एन एग्जांपल बताऊँ ना, एग्जांपल क्या होता है कि हमने क्या करना है, ये वन की जब वन क्या होगा इसका इंटीजर होगा, यहाँ पे क्या होगा करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इंटीजर करेक्टर, इंटीजर करेक्टर। एम डॉट फाइंड टू का मतलब क्या है, एम डॉट फाइंड टू का मतलब है जो इसका सेकंड एड्रेस है, यानी कि सेकंड एड्रेस क्या टू है, टू रखा ना हमने की, ठीक है ना, ये उसको फाइंड करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, ये लीजिए टू के अंदर का सेव था, इसके अंदर पी सेव था, ये था यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पास एस टी एल मैप, ये भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको सारा सब कॉन्सेप्ट समझा दिए। कंटेनर अडेप्टर क्या होता है, स्टैक होता है, क्यू होता है, प्रायोरिटी क्यू होता है, हमारे पास फर्स्ट एंड फर्स्ट, क्यू के अंदर आपको पता होगा फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्यू क्या होता है पर, अगर आपको पेंट में जाऊँ मैं, पेंट में चला गया, इसको डिलीट करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बना लिया मैंने, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है ना, एक वैल्यू इधर आ गई, एक इधर वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर किया, सबसे पहले यहाँ पर आ गई, सेकंड वैल्यू एंटर की यहाँ पर आ गई, इधर आ गई एक वैल्यू, इधर आ गई एक वैल्यू, इधर आ गई, जो एंड पर आई है फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट एक होता है पर फर्स्ट इन एफ आई एल ओ, ठीक है ना, एक ये होता है, और एक होता है लास्ट इन एल आई एफ ओ, ठीक है ना। जो लास्ट होती है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या, जो लास्ट में वैल्यू जाएगी ना वो सबसे पहले निकलेगी, ठीक है ना। कई बार तो जो फर्स्ट में वैल्यू निकलती है, जो फर्स्ट में वैल्यू एंटर होगी उसे में कहते हैं लास्ट में निकलती है, सारी बात है। फर्स्ट में ये वैल्यू एंटर हुई थी, वो क्या होगी लास्ट में निकलेगी, तो लास्ट में वैल्यू निकली थी वो सबसे पहले निकल रही है, इससे हम कहते हैं क्यू, इससे हम क्या कहते हैं क्यू कहते हैं उसको, ठीक है। प्रियोरिटी क्यू का मतलब क्या है, वो हम उसको कैसे कहते हैं, जिसमें आप फर्स्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर हम ना प्रियोरिटी लेवल सेट कर सकते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकले, मैं इसकी प्रियोरिटी हाई कर दूंगा, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकलेगी, फिर ठीक है ना, बाद में निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास आपने लाजमी इसके लिख लेना ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी आ सकता है, हम चीज़ें से पूछ सकते होते हैं वहाँ पर चीज़ें, ठीक है। कॉमन फंक्शन फॉर कंटेनर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, एम्बिटी, मैक्स साइज, साइज, हम ये सब चीज़ इस्तेमाल, एम्बिटी, मैक्स साइज, साइज, ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे इस्तेमाल कर चुके हैं ना हम ये वाले, ठीक है ना। ये सारे के सारे अगर आपने सपोज करें इस्तेमाल करने हो ना, आप यहाँ पर जाए मल्टी सेट के अंदर, ठीक है ना, आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेटर मिल जाएंगे। कैसे, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये किसके ऑपरेटर बता रहे हैं, ये बता रहे हैं वापस कंटेनर्स का ऑपरेटर है, ऑपरेटर यहाँ पर कंटेनर्स में जाऊँगा ना मैं, ठीक है, कंटेनर्स में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे ऑपरेटर्स वगैरह, ये देखो ऑपरेटर आ गया यहाँ पे, इक्वल रेंज, इक्वल रेंज, इक्वल रेंज वगैरह, ठीक है ना। ये देखें ज़रा, ये अगर यहाँ पे हो ये बने होंगे ऑपरेटर मैप के अंदर, ठीक है। ये वापस आ जाएंगे लोअर बाउंड, इक्वल रेंज, ठीक है, आपको वापस पूरे के पूरे ऑपरेटर मिल जाएंगे पूरे, ये देखें, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड वाले आ गए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वापस इस्तेमाल होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मैंने भी एक मैंने भी देखा था, मैंने वेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से मैंने देखा था मैंने, ठीक है। वेक्टर क्लास में जाऊँगा ना अगर मैं पूरे के पूरे, तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे ऑपरेटर वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि एक ऑपरेटर ये आ गया वापस, ठीक है। सेम एट इज यहाँ पर और भी ऑपरेटर होते हैं, अगर आप ढूंढेंगे ना आपको मिल जाएंगे। कैसे, सिंपल से यहाँ पे लिखे कौन सा ऑपरेटर ढूंढना है, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। ये वाला ऑपरेटर ढूंढना ना, इसके ग्रीक और ग्रीक वाली वेबसाइट भी होती है वापस, इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। सब बकायदा उसमें ज़रिए बताया हुआ है वहाँ पर, किसके ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए, ठीक है। ये कंटेनर है, इसका हम इस्तेमाल करें हम फैक्टर सी प्लस प्लस, ठीक है। मैं इसको सर्च करूँगा यहाँ पास पूरे को पूरा आ जाएगा,
ठीक है, मैंने आपको इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे इस्तेमाल करना। स्वैपिंग होता है, बस स्वैप क्या करता है, हमारे पास वैल्यूज़ को स्वैप कर देता है। स्वैप पे करता है, हमारे पास वैल्यू को स्वैप कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो यहाँ पर स्वैप लिखा होगा, स्वैप 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 फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वेक्टर के अंदर जाऊँ, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन होगा, चलिए स्वैप आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें स्वैप फंक्शन क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हमने क्या बनाया, दो अरे बनाई है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 इंटीजर होंगे 100 के साथ, यानी कि हम यहाँ पर 3 बार 100 लिखे आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या होगा 5 क्या होंगे, इंटीजर होंगे 200 वाले, 5 बार 200 प्रिंट होगा इसके अंदर। इसमें क्या होगा 5 बार 200 प्रिंट होगा, इसमें क्या प्रिंट होगा 3 बार 200 100 प्रिंट होगा। इस वाले अरे में क्या होगा 3 बार 100 प्रिंट होगा, इस वाले में 5 बार 200 प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें अनसाइंड एक डाटा टाइप होती है, अगर अपने CS201 तो वजह से पढ़ी हो तो आपको मालूम हो चुका होगा डाटा कौन से वाली है, ठीक है। i=0, तो यहाँ पर साइज आ गया इसका, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया सिंपल साइज का, ठीक है। बार वाले भी साइज प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्वैप फंक्शन क्या हो रहा है, स्वैप फंक्शन यहाँ पर काम आ रहा है फू डॉट स्वैप बार। इसका मतलब क्या है, जो फू की वैल्यू थी उसमें क्या सेव कर दे, बार सेव कर दे, और बार वाले में क्या सेव कर दे, फू की वैल्यू सेव कर दे। तो इसका आउटपुट देखें, यहाँ पे देख रहे हैं फू वाले में क्या आ गया 200 आ गया, और बार वाले में क्या आ गया 100 आ गया। जबकि हमने क्या किया था, फू वाले में 100 सेव किया था, बार वाले में क्या सेव किया था 200 सेव कर दिया। लेकिन ये वाले फंक्शन ने क्या किया, उलट कर दिया, फू वाले में 200 सेव कर दिया, और कंटेनर में क्या बार वाले में क्या सेव कर दिया 100 सेव कर दिया। इससे कहते हैं स्वैप फंक्शन, ठीक है ना। बिगिन का मैंने आपको बता दिया कैसे, एंड विल रीबिगिन, ये देख रहे हैं आर एंड इरेज इरेज क्लियर, ये सारे फंक्शन यहाँ पे लिखे पड़े हैं, यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। आप बस क्या करें, क्लिक करके देखें कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं कैसे नहीं। रिवर्स बिगिन का मतलब क्या होगा, उल्टा शुरू होगा, लास्ट वाले चेक करेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल समेत यहाँ पर कोड लिखा, आपको ये दे भी दूंगा लिंक वगैरह, सारे सारे आप चेक कर सकते हैं। कंटेनर रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल सा कॉपी कंस्ट्रक्टर असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है इसके अंदर। कैसे मालूम हो हमें, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे मालूम है कि इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें कोड में अगर जाए, क्या ये हमारे पास से कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है ये वाला, क्या ये हमारे पास से कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है ये वाला, इससे हम एक दूसरे का रेफरेंस सेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन वाला, ठीक है। ये अभी मैंने सर्च किया मैंने, ये भी नहीं है, ये है C++ सब साइड में मैंने मेरे ख्याल से इक्वल नहीं वाला, ये नहीं ये वाला नहीं है C++ में। या तो मैं यहाँ पर ये यहाँ बस ऑपरेटर आ गया देखा जरा, ठीक है। ये अरे का ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है हमारे पास, कौन सा वाला, ये हमारे पास है ये रहा, ठीक है ना। हम इसको इस तरह करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्वैपिंग के जरिए। ये स्वैप फंक्शन हो रहा है यहाँ पर किसके जरिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए, कौन सा वाला ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो हूँ, ये देखें ये सारे यहाँ पर आ गए, ये लीजिए ये सारे यहाँ पर आ गए हमारे पास फंक्शन, ये लीजिए। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर फंक्शन मिल गए, किस तरह आपको इस्तेमाल करना है कैसे इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें पूरे पूरे यहाँ पर टेम्पलेट फंक्शन बनाए हुए इसके अंदर, कैसे समझाया हुआ है कैसे नहीं। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखें पूरे पूरे यहाँ पर आ गए, ये लीजिए। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पर ये वहाँ पर वेक्टर बना हुआ है, एक ये वेक्टर बना हुआ है, ये वेक्टर बना हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया इसको, यहाँ पे एक सी आउट कर दिया पूरे करे को, ठीक है। यहाँ पे चेक किया, चेक क्या किया, जो हमारे पास एलिस है क्या वो बॉब के वैल्यू के बराबर है, अगर है तो क्या कर दे, वो फॉल्स कर देगा, ट्रू करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे कितने वाले, 3 वाले से, यहाँ पे कितने वाले से 4 वाले से, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल में क्या होगा, हमारे पास चेक करेगा क्या ये आपस में इक्वल है नहीं, अगर इक्वल होगा तो फॉल्स करेगा, अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, ट्रू कर देगा। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रू आ गया। एलिस वाला जो वेक्टर है, एलिस वाला वेक्टर कौन सा, ये 3 है, बॉब क्या 4 है, इक्वल तो नहीं ना, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। यहाँ पे देखिए इक्वल है नहीं है ना, तो फॉल्स है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में, ट्रू आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आप चेक कर सकते हैं, पूरे पूरे यहाँ पर ने प्रिंट करके भी दिखा दिया, ठीक है। ये पूरे के पूरे आपको मैं यहाँ पर दिखा भी दिया कैसे ये ऑपरेटर यहाँ पर काम कर रही है वाले। क्लियर हो गया। अच्छा जी, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना था और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा बहुत सारा आसान था। 42 लेक्चर यहाँ पर आइट्रेटर है, इसको मैंने लेक्चर में 43 के साथ थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन सारा का सारा हमारे पास वही है कि हमारे पास आइट्रेटर होता है क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है कैसे इस्तेमाल नहीं होता है। आइट्रेटर का वेक्टर क्यू लिस्ट वाला हमने पढ़ लिए थे, लिस्ट बाय डायरेक्शनल होता है, रैंडम एक्सेस क्यू होता है, वेक्टर भी यहाँ पर रैंडम एक्सेस होता है।
ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर कीज़ नहीं आती। कैसे नहीं आती, मैंने अभी आपको सामने किया था ना, वेक्टर के अंदर कीज़ मैंने फैच करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर एरर आ गया था कि भाई आपसे कीज़ निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये वहाँ पर एक रैंडम एसेस है। बाय डायरेक्शन लिस्ट के अंदर मैं इससे कीज़ निकाल सकता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं इसकी कीज़ निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, सेम मैं एसोसिएटिव के अंदर मैप, सेट, मल्टी मैप, इन सब की भी कीज़ निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बाय डायरेक्शनल है। जितने भी आप बाय डायरेक्शनल कंटेनर होंगे ना, उन सब की मैं कीज़ फैच कर सकता हूँ। जैसे कि मैप है, मैप भी तो बाय डायरेक्शनल है, यहाँ पर देख रहे हैं बाय डायरेक्शनल है, मैं इसकी कीज़ फैच कर सकता हूँ। देखिए की आ गई यहाँ पर। ठीक है, सेम एटी लिस्ट है, लिस्ट की भी बाय डायरेक्शनल है, मैं इसकी कीज़ फैच कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें यहाँ फंक्शन वगैरह का फिर आसान है, मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दूँगा 42 का। मैंने भी आपको लेक्चर में 40 और लेक्चर में 41 पूरा समझा दिया कैसे कैसे चीज़ें थी। ठीक है, तो बेहतर लंबा लेक्चर बन गया। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर सुन के, और आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी आ गई होगी कि वेक्टर वगैरह क्या होते हैं, कि इसके अंदर कंटेनर, स्टील वगैरह कैसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको क्या समझाया, कंटेनर, सीक्वेंस कंटेनर और थोड़ा बहुत एसोसिएटिव कंटेनर इंट्रोडक्शन करवाया मैंने। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।